नमस्कार दोस्तों। जो न्यू पेट ओनर होते हैं या फर्स्ट टाइम पेट ओनर होते हैं उनके लिए डॉग वैक्सीनेशन एक नई चीज़ होती है। उनको बहुत आश्चर्य होता है जब कोई उनको बताता है कि आपके डॉग को अलग अलग टाइम पे, आपके पप्पी को अलग अलग टाइम पे ये वैक्सीन लगाई जानी है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक रेबीज वैक्सीन के बारे में सुना होता है कि एक रेबीज वैक्सीन लगता है। लेकिन जो आपके पप्पी का जो प्रॉपर वैक्सीनेशन है वो आपके न केवल आपके पप्पी की जो लाइफ है उसको हेल्दी बनाता है, इसके साथ साथ बहुत सी जो जूनोटिक बीमारियां होती हैं जो आपके पेट से आप में या दूसरे जानवरों में भी फैल सकती है, उसके बचाव में भी हेल्प करता है। इसलिए जब भी आप कोई पेट अडॉप्ट करते हैं या किसी ब्रीडर से आप या पेट शॉप से पेट लेते हैं तो आपको उसका प्रॉपर हेल्थ रिकॉर्ड लेना चाहिए या प्रॉपर जो वैक्सीनेशन कार्ड है वो लेना चाहिए। और आपको जो आपका जो ब्रीडर है उससे पूछना चाहिए कि इसकी कौन कौन सी वैक्सीन लग गई है और अपने को कौन कौन सी वैक्सीन लगानी है। अगर उसके कोई भी वैक्सीन नहीं लगा हुआ होता है तो आप अपने वेट से सलाह करके उसके जो नया वैक्सीनेशन शेड्यूल डिसाइड करके उस हिसाब से वैक्सीनेशन करवाना है। अब बात करते हैं वैक्सीन शेड्यूल की। जनरली जो आपका पेट है वो जब 6 से 8 सप्ताह का यानी 6 to 8 वीक की एज ले लेता है उसके बाद उसका वैक्सीनेशन स्टार्ट किया जाता है। उसके बाद जो उसकी अलग अलग टाइम पे जो बूस्टर डोज लगती है और ये 6 से 8 वीक से स्टार्ट होकर यूजुअली 4 मंथ पर कंप्लीट वैक्सीनेशन हो जाता है। जो वैक्सीन के जो शेड्यूल है वो अपन कौन सी वैक्सीन ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि अपन कौन सी वैक्सीन यूज़ कर रहे हैं, यानी 6 in 1 या 7 in 1 या आजकल 11 in 1 तक वैक्सीन आती है। तो उस हिसाब से वो वैक्सीनेशन शेड्यूल आपका वेटनेरियन डिसाइड करेगा, तो आपको उस शेड्यूल को फॉलो करना है। वैक्सीन अपने को कौन सी यूज़ करनी है ये आपके पर्टिकुलर एरिया पे डिपेंड करता है। जैसे 2 टाइप की वैक्सीन होती हैं, एक तो कोर वैक्सीन, वो जो कोरे वैक्सीन होती है, और एक नॉन कोरे वैक्सीन होती है। कोरे वैक्सीन वो होती है जो उस पर्टिकुलर एरिया में लगानी कंपलसरी ही है, क्योंकि उस एरिया में उन बीमारियों का आउटब्रेक खूब होता है। जैसे अपने डॉग के लिए इंडिया में जैसे कैनाइन पार्वो वायरस है या इन्फेक्शियस कैनाइन हेपेटाइटिस है, एडिनो वायरस है, रेबीज है या कैनाइन डिस्टेम्पर है, तो इनका जो वैक्सीनेशन आपको करवाना ही करवाना है, क्योंकि ये बीमारियां अपने यहाँ डॉग्स में बहुत होती है। और जो नॉन कोरे वैक्सीन है उनमें वो बीमारियां होती है जो एक किसी पर्टिकुलर डॉग ब्रीड या उस पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से की जाती है। जैसे लेप्टोस्पायरोसिस हो गया, कोरोना हो गया या कैनल कफ है, ये जिस एरिया में ये बीमारियां होती है उस एरिया में जो आपका जो वेटनेरियन है वो आपको रिकमेंड करेगा कि आपको ये वैक्सीन लगानी है। अब बात करते हैं अपन वैक्सीनेशन की कॉस्ट क्या रहती है। तो जो वैक्सीन की कॉस्ट है वो डिपेंड करती है कि आप कौन से एरिया में रहते हो, या आप मेट्रो सिटी में रहते हो या छोटे शहरों में रहते हो, प्लस आप कौन सा वैक्सीन शेड्यूल डिसाइड करते हो। यानी आपने 6 in 1 वैक्सीन यूज की है या 10 in 1 या 11 in 1। यूजुअली ये मतलब 2000 से स्टार्ट होके 6-7 हज़ार रुपये तक आपका कंप्लीट वैक्सीनेशन हो जाता है। अब बात करते हैं अपन एनुअल बूस्टर डोज की। तो जो बहुत सी बीमारियां होती है उनमें जो अपन वैक्सीनेशन कराते हैं तो उनकी कुछ बीमारियों की लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी रहती है, तो उसमें बूस्टर डोज की आवश्यकता नहीं होती। कुछ बीमारियां जो बाकी हैं उनमें अपने को एनुअली उसका वैक्सीनेशन रिपीट करवाना होता है, जिसमें एक ही डोज लगती है और वो ज़्यादा कोई कॉस्टली भी नहीं होती। तो आपको जो आपने अपने जो पपी का जो कंप्लीट वैक्सीनेशन हुआ है उस हिसाब से आपको जो एनुअल डोज कब कब लगानी है ये आपका वेटनेरियन डिसाइड करता है। इसके साथ साथ अपन बात करेंगे कि कई बार अपने को क्या है, अपने को जो अपने डॉग को ट्रेवल कराना होता है, ब्रॉड ले जाना होता है, कहीं दूसरे देश में अपन शिफ्ट हो रहे हैं या किसी पर्टिकुलर डॉग शो में लेके जाना है या किसी केनल में छोड़ना है, तो हर जो कंट्री है उसके अलग अलग नॉर्म्स हैं। जैसे कई मतलब जो देश है उसमें कुछ बीमारियों का पर्टिकुलर वैक्सीनेशन होना ही चाहिए। तो अगर आप उस देश में शिफ्ट होने की सोच रहे हैं तो पहले
उस देश के नॉर्म्स आप अच्छे से पढ़ें और अपने वेटरनियन से सलाह लें, ताकि जो वो फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो वैक्सीनेशन का जो काम पहले किया जाना चाहिए, तो वो आप टाइमली कर पाएँ, वरना आपको आपके जो पेट है उसको उस पर्टिकुलर